और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में आज जारी होगा वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट। आज से 1 सितंबर तक जोड़े जाएंगे छूटे हुए नाम। 30 सितंबर को जारी होगी मतदाताओं की अंतिम सूची। बिहार में कट सकते हैं 65 लाख नाम। विधानसभा के चुनाव जल्द होने हैं बिहार में, लेकिन उसके पहले जो वोटर पुनरीक्षण है यानी कि रिवीजन का काम है वो चल रहा था, लेकिन वो पूरा हो चुका है। आज जो संशोधित ड्राफ्ट है उसकी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और आज से 1 सितंबर तक जो छूटे हुए नाम हैं उनको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। 30 सितंबर को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी हो जाएगी, जिसमें बिहार के करीब 65 लाख वोटर राज्य से कम हो सकते हैं। हालांकि अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के पहले फेज का काम ही पूरा हुआ है। आयोग अब जमा हो चुके गणना फॉर्म के आधार पर आज मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित करेगा। आज ये ड्राफ्ट सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा भी किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बीएल इस ड्राफ्ट के आधार पर आज से 1 सितंबर के बीच नाम हटवाने या जुड़वाने के लिए अपने स्तर पर सत्यापन करके मतदाताओं के नाम की सिफारिश कर सकते हैं। जब बिहार में चुनाव है तो उससे पहले वोटर लिस्ट को थॉरोली चेक करने का चुनाव आयोग का निर्णय है, वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों की मृत्यु हो गई, क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? जिन लोगों की वोट डबल है, क्या वो सिंगल नहीं होनी चाहिए? आज प्रकाशित हुई लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया तो मतदाता 1 सितंबर 2025 तक अपना नाम जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग बिहार के मतदाताओं के लिए 30 सितंबर को अंतिम लिस्ट प्रकाशित करेगी। और देखिए, हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई नियमों में बदलाव करती है, जिसका सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर पड़ता है। अगस्त महीने में भी कई तरह के फाइनेंशियल बदलाव किए जा रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा के खर्च से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर असर डाल सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर वो क्या बदलाव होने जा रहे हैं। आज से डिजिटल पेमेंट को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई जुड़े कई जो नियम हैं वो लागू कर दिए। नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे अब गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम यूजर्स अब दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक दिन में 25 बार ही अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय भी बदल दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त यानी कि आज से ही टैरिफ लगाने की घोषणा की और भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ ही जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। दूसरे अगर बदलावों की बात करें तो तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बड़ी राहत दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33.50 रुपए घटा दी गई है। आरबीआई ने कॉल मनी मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो बाजारों के कारोबारी घंटों में विस्तार की एक बड़ी घोषणा की। नया समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त तक निर्धारित है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें रेपो दर में बदलाव भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो होम या फिर कार लोन की ईएमआई सस्ती हो सकती है।